जय श्री राम जनता जनार्दन। दोस्तों, केमिकल सेक्टर की कंपनी, स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर की कंपनी क्रोनॉक्स लैब साइंस लिमिटेड। दोस्तों, छोटी और प्यारी प्लस दमदार कंपनी, मुझे ये कंपनी बहुत अच्छी लगी। प्रमोटर्स का भरोसा अच्छा लगा, प्रमोटर्स अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। बॉटम लाइन, टॉप लाइन सब कुछ सही ट्रेंड में जा रहा है और कंपनी मुझे बहुत सही लगी। आप एक बार देखें कंपनी को, हाँ, खुद से पढ़ें, पहले पढ़ें। ये स्टडी पर्पज़ के लिए ही ये वीडियो बना रहा हूँ मैं किसी को ये नहीं कह रहा हूँ कि ये खरीदो या वो बेचो, नहीं, खरीदो बेचो वाला काम मेरा नहीं है, ठीक है। मैं अपनी जिम्मेदारी खुद लेता हूँ और आप अपनी जिम्मेदारी खुद लें, ठीक है। बस हम लोग स्टडी कर रहे हैं कि कंपनी कैसी है। कंपनी अच्छी है, हाई प्योरिटी फाइन ऑर्गेनिक केमिकल बनाती है कंपनी, फॉस्फेट बनाती है, मेटेलिक केमिकल्स बनाती है, जो कि मेटेलिक केमिकल्स है तो मुझे लगता है कि स्टील सेक्टर में इसका योगदान होगा। और फाइन ऑर्गेनिक्स है जो कि आपका फार्मास्यूटिकल्स में जाता होगा। फॉस्फेट है जो आपकी और भी मतलब ऐसे बहुत सी केमिकल्स हैं इसके पास। और दोस्तों, अब कंपनी का जब कुछ पैरामीटर्स देख लेते हैं। छोटी कंपनी के इतने अच्छे, आप देखिए ध्यान से, मार्केट कैप 754 करोड़। अगर 754 करोड़ देखेंगे आप तो माइक्रो कैप ही है, बहुत छोटी कंपनी माना जाएगा इसको, ठीक है। करंट प्राइस 203, स्टॉक पी 32, ठीक है। 32 का स्टॉक पी ठीक ठाक है, मुझे लगता है कि कम से कम तो अभी 25 तक आना चाहिए, ठीक है। लेकिन कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 51, रिटर्न ऑन इक्विटी देखिए 38। डिविडेंड यील्ड भी कंपनी थोड़ा सा देती है 0.25%। लेकिन अगर इनिशियल स्टेज में ऐसी छोटी कंपनियों में ऐसे इनिशियल स्टेज में अगर इन्वेस्टमेंट किया जाए तो ये 0.25% जो है ना, यही बढ़ जाता है धीरे धीरे करके, है, बढ़ावा प्रतीत होता है हमको, मतलब ऐसा लगता है कि बढ़ गया, ठीक है। फेस वैल्यू 10 का है कंपनी का, ठीक है। और एसएमई में नहीं है कंपनी, यानी कि 1-2 शेयर भी लिया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। और अभी इस कंपनी का ग्राहक नंबर देखिए, कंपनी का ग्राहक नंबर है 54 का, यानी कि अपने इंट्रेंसिक वैल्यू से बहुत दूर है कंपनी, है। इंट्रेंसिक वैल्यू पे तो नहीं मिलेगी ऐसी कंपनियाँ, लेकिन ठीक है, जितना नीचे आए उतना अच्छा है हमारे लिए एज ए इन्वेस्टर, ठीक है दोस्तों। अभी आगे चलते हैं। ये चार्ट तो खैर अभी 2-4 महीने का चार्ट है तो उसमें ज़्यादा कुछ हम जान नहीं सकते। हाँ, कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री। रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का 3 साल का 39% का है, ठीक है। हाँ, कौन सा खाली एक ही है कि कंपनी जो है बुक वैल्यू से 9.77% गुना टाइम ज़्यादा चल रही है। अब सेल्स में आते हैं। क्वार्टरली अभी नहीं, सेल्स नहीं, अभी ये देखिए ना, आप इसको ध्यान से देखिए, इसके जितने भी पीयर्स हैं, पीयर्स में सबसे ज़्यादा रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आप सबका देख लीजिए और इसका अकेले का देख लीजिए 51% का, यानी कंपनी का जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बढ़िया है, ठीक है। और कंपनी का क्वार्टरली नहीं, डायरेक्ट चलते हैं ईयरली बेसिस पे। हाँ, अब देखिए, आपको इसमें ध्यान से देखिएगा तो दिखेगा आपको कि जब से यूक्रेन रशिया का युद्ध चालू हुआ, वॉर चालू हुई, उसके बाद से केमिकल की कंपनियां जितनी भी हैं सब प्रभावित हुई हैं। देखिए ध्यान से, 20 में 50, फिर 62, फिर 82, फिर 23 में 96, उसके बाद 24 में 90। ये अच्छा लगा मुझको कि इस कंपनी के ऊपर ज़्यादा कुछ खास प्रभाव तो नहीं पड़ा, लेकिन पड़ा है। अगर यूक्रेन रशिया का युद्ध नहीं हुआ होता तो मुझे लगता है ये 96 से भी ऊपर जाता, 100 के ऊपर जाता, लेकिन उसका प्रभाव पड़ा है कंपनी पे, है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए 23 से लेकर 34, सीधा 23, 24, 24, 23, 32, 34। अभी फ़िलहाल के लिए 34% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लेके चल रही है कंपनी, ये भी बहुत अच्छा है, ठीक है। 34% का स्पेशलिटी केमिकल में 34 से 45 तक भी जाता है। कोई कोई तो फाइन ऑर्गेनिक को देख लीजिए, उसका भी एक समय था बहुत ज़्यादा था ओपीएम, है। अभी नेट प्रॉफिट पे आते हैं, है। नेट प्रॉफिट देखिए सीधा 9, 10, 14, 16, 21, 23, यानी कि लगातार ग्रोथ है। हाँ दोस्तों, लगातार ग्रोथ है कंपनी में। छोटी कंपनी को के हिसाब से
इतनी बढ़िया ग्रोथ मुझे अच्छी लगी। हाँ, और कंपनी पे बोरोइंग भी देखिए ध्यान से, बोरोइंग भी 0, कंपनी पे कोई बोरोइंग नहीं है। हाँ, कंपनी पे कोई बोरोइंग नहीं है। और कंपनी का सीधा अब मैं आता हूँ प्रमोटर्स पे। प्रमोटर्स का क्या हाल चाल है भाई? तो प्रमोटर्स का 74.21% तब से लेकर अभी तक। हाँ, FIIs कम हो रहे हैं और DIIs भी कम हो रहे हैं, ठीक है। तो वो होता है, छोटी कंपनी में पैसा उन लोगों ने जल्दी बना लिया, फिर निकल गए, फिर आएंगे। कंपनी बस बराबर काम करते रहनी चाहिए। और अभी तक तो खैर बराबर ही दिख रहा है, सब कुछ अच्छा ही दिख रहा है। हाँ, हम देखिए, हम किसी भी कंपनी का पास्ट देख सकते हैं, किसी भी कंपनी का प्रेजेंट देख सकते हैं। फ्यूचर किसी का कोई नहीं बता सकता, कोई भी नहीं। कोई कितना ही बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, कोई कितना ही बड़ा PhD होल्डर क्यों ना हो, फ्यूचर किसी कंपनी का कोई नहीं बता सकता। अच्छी अच्छी कंपनियों को डूबते हुए देखा है और घटिया घटिया कंपनियों को बढ़ते हुए देखा है। अच्छी अच्छी कंपनियों को डूबते हुए देखा है मैंने। हाँ, तो ऐसा नहीं कह सकते कि कौन सी कंपनी चलेगी कौन सी नहीं चलेगी। हाँ, हम अपनी स्टडी को लेकर चल सकते हैं, हम अच्छे से कंपनी को पढ़ेंगे और इनके वेबसाइट पे भी जाके आप पढ़ें, पहले पढ़ें, पढ़ करके निवेश करना समझदारी होती है। हाँ दोस्तों, चलिए तब तक के लिए चलता हूँ मैं। जय श्री राम।